नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ एडवांस में, क्योंकि आज मेरे यूट्यूब पर हो गए हैं 1,00,000 साढ़े 9,000 की फैमिली हो गई है। तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके जीवन में खूब सारी बरकत और माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में आवेदन हो माता का। तो यही मैं प्रार्थना करती हूँ और छोटे छोटे उपाय लेके आई हूँ अपने यूट्यूब फैमिली के लिए। आपको फॉलो अवश्य करना है। अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में सुधार अवश्य होगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। दीपावली आप जैसे कि जानते हैं 31 अक्टूबर को दीपावली पड़ रही है और 29 अक्टूबर को धनतेरस पड़ रहा है। तो धनतेरस पे हमें क्या लेना चाहिए ऐसा जिससे माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न हो और कुबेर महाराज की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो आपको धनतेरस के दिन मार्केट जाना है। मार्केट से आपको लोहे की बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी है, जिससे हमारे घर में राहु और शनि का आगमन हो जाता है, इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं खरीदनी है। और धारीदार चाकू, त्रिशूल ऐसी चीज़ भी नहीं खरीदनी है। यह दीपावली में धनतेरस के दिन खरीदना अच्छा नहीं रहता है। आपको धनतेरस पे क्या खरीदना है, चांदी के आप बर्तन ले सकते हैं या चांदी का एक सिक्का ले सकते हैं जिसमें माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति बनी हुई है, जो अत्यधिक शुभ होता है। और दीपावली में उसकी पूजा करने से और अपनी तिजोरी में रखने से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। तो यह आपको लेना है। या चांदी के बर्तन ले सकते हैं या तांबे के बर्तन ले सकते हैं या पीतल के ले सकते हैं। पीतल के भी अत्यधिक शुभ माने जाते हैं और तांबे के बर्तन लेते हो, इसमें भी भगवान विष्णु का वास होता है। तो इसलिए तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन लेना अत्यधिक शुभ माना जाता है। और कांच के बर्तन मत लीजिए। अगर कांच के लेते हैं तो राहु का आगमन आपके घर में हो जाता है। तो आपको कांच की बनी, लोहे की और स्टील की भी आप अवॉइड करिए। स्टील की भी मत लीजिए। अगर स्टील की लेते हैं तो उसमें चावल या हल्दी अवश्य डाल लीजिए, तो वो अत्यधिक शुभ होता है और राहु का दोष हट जाता है। तो आपको धनतेरस पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लेनी है धनिया, जिससे माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। और धनतेरस पे धनिया बोने से हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आपको क्या करना है, धनतेरस पे धनिया खरीदना है जो अत्यधिक शुभ होता है। और दीपावली के दिन धनिये के पानी से अगर आप अपने घर में छिड़काव करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी खींची चली आती है और नकारात्मकता दूर होती है। तो आपको धनिया अवश्य लेना चाहिए। दूसरा, आपको धनतेरस पे झाड़ू लेना अत्यधिक शुभ माना जाता है, तो आप झाड़ू भी अवश्य लीजिए। और एक सुनार के वहाँ से चांदी का सिक्का अवश्य लेके आइए। यह 3 चीज़ भी आप लेके आते हैं, झाड़ू और चांदी का सिक्का और धनिया, ये 3 चीज़ भी आप लेके आते हैं तो यह अत्यधिक शुभ होता है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। तो आप यह 3 चीज़ अवश्य लीजिए। धनतेरस के दिन धनिया आप बो सकते हैं। धनिया को हल्का सा आप 2 दानों में डिवाइड करके ऐसे करके बोओगे तो जल्दी धनिया उगेगा और वह अत्यधिक शुभ होता है। तो धनिया अवश्य बोइए धनतेरस के दिन। अपने गमले में बो सकते हैं, अगर आपके पास छोटा सा बागान है उसमें बो सकते हैं, या आपके पास खेत है तो उसमें भी आप थोड़ा सा बो सकते हैं। तो अत्यधिक शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन धनिया बोना। और माता को दीपावली के दिन धनिया चढ़ता है, उस दिन आप माता को धनिया अवश्य चढ़ाइए। और अपने घर में सफाई जैसे आप करते हैं, घर में साफ सफाई और डेंट पेंट होने के बाद आपको क्या करना है, अपने घर के चारों कोनों में फिटकरी डाल देनी है। चारों कोनों में फिटकरी डालकर आपको भैया दूज के दिन पीपल के पेड़ में समर्पित कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मकता पूरा खींच लेता है फिटकरी और सारी नकारात्मकता दूर होती है। क्योंकि नकारात्मकता के लक्षण बताती हूँ। नकारात्मकता से हमारे घर में क्या होता है, कलह उत्पन्न होता है और हमारे स्वास्थ्य में भी काफ़ी सारी परेशानियां आती हैं, छोटी छोटी बीमारी लगे रहती है और घर में खर्चा बहुत होने लगता है और चोट पटक इत्यादि चीज़ें हमारे घर में होने लगती हैं और इधर उधर से कुछ न कुछ हमें बुरा सुनने को मिलता है। इसलिए हमें क्या करना है, यह नकारात्मकता के लक्षण हैं और कुछ न कुछ फिजूल खर्चे लगे रहते हैं। तो इसलिए नकारात्मकता को दूर करने के लिए आप अपने घर के साफ सफाई होने के बाद चारों कोनों में फिटकरी अवश्य डालें। फिटकरी डालने के बाद आप भैया दूज के दिन
पीपल के पेड़ में समर्पित करते हो तो यह क्या है, अत्यधिक शुभ होता है। और आप फिटकरी का यह उपाय जरूर करिए, आपको जरूर सुधार मिलेगा। और दूसरा मैं बोल रही हूँ कि आप लौंग लीजिए, 3 लौंग लीजिए और 1 कपूर लीजिए, यह चारों कोनों में आप जला दीजिए दीपावली के दिन, जिससे माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। कपूर की सुगंध से माता खींची चली आती है। माता को देसी घी और कपूर अत्यधिक प्रिय है। तो आप दीपावली के दिन यह टोटका जरूर करिए। आप कपूर जरूर जलाइए। मंदिर में भी माता को 3 लौंग समर्पित कीजिए। और गणेश जी और कुबेर महाराज और सरस्वती माता लक्ष्मी, इनकी पूजा करी जाती है। इनके नाम से आपको 4 दिए अवश्य लगाने हैं अपने मुख्य द्वार पर। 1 गणेश भगवान के नाम का लगाना है और 1 सरस्वती माता के नाम का लगाना है, 1 लक्ष्मी माता के नाम का और 1 कुबेर महाराज के नाम का। अगर आप यह 4 दिए अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो उनका आगमन अवश्य होता है और वह पूरे घर में भ्रमण करती हैं दीपावली में। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दीप जले होते हैं, जहाँ रोशनी ही रोशनी रहती है, वहाँ माता पहले उनके घर में जाती है। कहा जाता है कि धरती पर भ्रमण करती है इस कार्तिक माह में माता। तो आपको कार्तिक माह में पीपल के पेड़ में या आंवले के पेड़ में या बेलपत्री के पेड़ में 3 दिए अवश्य लगाएं। अगर आपके घर के आसपास जो भी नज़दीक पड़ता हो, जो भी पेड़ हो, आप तुलसी के पेड़ में भी लगा सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि मेरे घर के आसपास यह पेड़ है तो उस पेड़ पे आप अवश्य लगाइए। 3 दिए लगाने हैं, उसमें कमल गट्टा डालना है। 2 आपको क्या करने हैं, 2 आपको लंबी बाती के बनाने हैं और 1 गोल बाती का दिया लगाना है और घी भर भर के डालना है उसमें। और यह 3 दिए अगर आप लगाते हो तो आपके जीवन में काफ़ी सारी खुशियाँ आती हैं और माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और आपके घर में संपदा की कमी नहीं होती है। कार्तिक माह में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस माह में दान पुण्य करिए, पंडितों को दान दीजिए, गरीबों को दान दीजिए और निष्प्राणी की हत्या मत करिए। और आपको क्या करना है, तामसिक भोजन का सेवन भी आप मत करिए। तामसिक भोजन से अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जिससे हम अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तामसिक भोजन में क्या है, राहु का वास है, क्योंकि राहु के ब्लड से ये तामसिक भोजन बना हुआ है। जब विष्णु भगवान ने जब राहु अमृत पीने आया था, विष्णु भगवान ने फिर उनका वध किया था, अपने चक्र से उनका गला काटा था, तो धरती पर 2 बूंद खून की गिर जाती हैं, जिससे लहसुन और प्याज उत्पन्न हो जाता है। तो यह तामसिक भोजन में आता है। जो भी लहसुन और प्याज का सेवन करता है शुभ कार्य में, तो उनके मन में क्या होता है, कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं और हमारी जो पूजा साधना है वह क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए तामसिक भोजन अवॉइड करते हैं। आपने सुना होगा, व्रत हो गया, पूजा पाठ हो गया, भागवत हो गया, कोई भी शुभ कार्य होता है उस पर तामसिक भोजन का सेवन नहीं होता है, क्योंकि तामसिक भोजन ग्रहण करने से मनुष्य की वो देह बदल जाती है और कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मनुष्य अपने मन पे, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसके मन भटकते रहता है। तो भगवान को पाने के लिए एकाग्र मन और शांत चित्त की ज़रूरत है। इसलिए इन चीज़ों का सेवन नहीं करा जाता है, क्योंकि मन में शांति उत्पन्न हो जाती है। तो भगवान को पाने के लिए मन को शांत करना आवश्यक है, इसलिए तामसिक भोजन का सेवन नहीं करा जाता है। अगर दीपावली के दिन आप तामसिक भोजन का सेवन ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा और माता लक्ष्मी आपके घर में अवश्य आएगी। और दीपावली के दिन आप रोटी मत बनाइए। दीपावली के दिन रोटी बनाना शुभ नहीं माना जाता है, उस दिन तवा नहीं लगता है। तवा लगाते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो रोटी मत बनाइए। माता को खीर का भोग अत्यधिक प्रिय है और माता को आप दूध की बर्फी भी चढ़ा सकते हैं। खोया की बर्फी अगर आप बनाते हो, माता को भोग लगाते हो, तो माता अत्यधिक प्रसन्न होती है। अगर आप माता की पूजा करते हैं तो पूजा की विधि बताती हूँ। आपको क्या लेने हैं, चावल लेने हैं। चावल में गणेश भगवान की मूर्ति, सरस्वती, तीनों की एक साथ होनी चाहिए और
कुबेर महाराज की। इन चारों को चावल में आपको रखना है, उसमें 1 कमलगट्टा डालना है और 3 कौड़ी डाल सकते हैं या 5 कौड़ी आप डाल सकते हैं। उसमें टीका अवश्य लगाएं और हल्दी का टीका अगर आप लगाते हैं वो अत्यधिक शुभ होता है। उसमें कौड़ी, कमलगट्टा और चांदी का सिक्का, चावल और उसमें 5 दुर्बा और 1 सुपारी रखकर उनकी स्थापना मंदिर में करें। जब नई मूर्ति लाते हो उनको ऐसे चावल में रखें, उसके बाद उनकी पूजा स्टार्ट करें। तो इससे क्या होता है, माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। और माता को घी का दीपक जलाएं, कपूर अवश्य जलाएं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।